तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. आमेन। Amen. अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बढ़िया बात लिखी है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। The best thing that is here is whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Okay. Now, I know when it talks about the sun becoming dark and the moon into blood, ये एक बिल्कुल अलग टीचिंग है। अगर मैं इसमें जाऊंगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमने एक रेवलेशन की सीरीज शुरू करी थी और शायद दोबारा हम करेंगे उसमें। मगर अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेन चीज क्या है कि we don't get entangled in the times and seasons and we become fearful. मुद्दे की बात यह कि हम समय मौसम क्या चल रहे हैं उसमें फंस करके डर से ना भर जाए, भयभीत ना हो जाए। अब मैंने आपको बताया था प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय में यीशु ने क्या कहा, समय और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। I had told you Acts chapter 1, Jesus said it's not your job to know the times and seasons. When you see these events happening on the earth, जब तुम पृथ्वी पे ये सब घटनाएं होती हैं, it should encourage you to live deeper and stronger for Christ. इससे आपको और प्रोत्साहन मिलना चाहिए और गहराई से और जोश के साथ प्रभु। ये चीज हमें डरानी नहीं चाहिए, मगर ये चीज हमारे अंदर और एक जोश लाना चाहिए कि और हम प्रभु बढ़ के तेरी सेवा करेंगे, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा यीशु जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो वापस आने वाला है। These things should not make us fearful or afraid, but they should encourage us because my Lord whom I love, my Jesus is coming back soon. और इन सारे साइंस के बीच में देखिए, It shall come to pass whoever calls on the name of the Lord. इन समयों के बीच में कोई भी जो परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा। तो हमारा काम क्या है? प्रभु के नाम को हर किसी के पास लेकर जाना, किसी धर्म को नहीं, ईसाईयत को नहीं, मगर प्रभु के नाम को, जिस नाम में चंगाई है, छुटकारा है, उद्धार है, कि ताकि लोग उस नाम को पुकार सकें जिसमें मुक्ति है, जिसमें उद्धार है। Amen. And the Bible is saying when all these signs are happening, anyone who calls on the name of the Lord shall be saved. So our job is, when we see these signs happening, take the name of the Lord to everybody, and whoever will call out on the name of the Lord shall be saved. Okay. अब हम 22वीं आयत में चलते हैं। Let's go to verse 22. अब यहाँ पे पतरस फिर से कह रहा है, हे इजराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। And Peter starts to speak again. He says, Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you, by miracles, wonders, and signs which God did through him in your midst, as you yourself know. Okay. अब अगर आप बार बार एक देखें कि लूका यहाँ पे यीशु नासरी को एक मनुष्य क्यों लिखता है, क्वेश्चन ये आता है, लोग बोलेंगे यहाँ पे ये क्यों लिखा है यीशु नासरी एक मनुष्य था। The question here is, why does Luke keep on writing Jesus a man again and again? क्योंकि जैसे हम प्रेरितों के कार्य 10:38 में भी देखते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जीसस इज फुली गॉड एंड फुली मैन। As we see in Acts 10:38, यीशु पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य थे। इसीलिए उसे अभिषेक की जरूरत पड़ी, इसीलिए पिता को उसे अभिषेक करना पड़ा, क्योंकि बाइबल जैसे फिलिपियंस की पुस्तक 2 में बताती है कि उसने अपनी सारी सामर्थ को दरकिनार कर दिया और परमेश्वर की तरह इस पृथ्वी पर नहीं आया, मगर मनुष्य बनकर आया। यद्यपि वो परमेश्वर है, मगर फिर भी उसने अपनी सारी महिमा को अपने से दूर किया और एक दास का वेश धारण करके वो इस पृथ्वी पर आया। This is what the Bible says, that as a man, although he was God, but he left aside all the godliness and took the form of a servant and came as a man. Amen. और हमारे लिए एक उसने उदाहरण सेटअप किया। And he set an example for us. अब ध्यान से पढ़िएगा इस बात carefully. जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, that a man attested by God to you. आज कैसे पता चलेगा आपको कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है? Now today, how will you know if a man is from God? कोई भी ज्ञान की बातें आज कर सकता है, कोई भी बड़ी बड़ी बातें आज कर सकता है। Anyone can come and talk big things of knowledge today. वो कह रहा है उसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण क्या था? उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से वो प्रकट हुआ। And Peter is saying, how did God attest Jesus to you? How did God attest him? He says, by miracles, wonders, and signs which he did.
अब ध्यान से सुनिए, कई लोग आज क्या बोलते हैं, किसी भी सेवकाई में जब चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वो कहते हैं ये गलत सेवकाई है, ये लिखा है कि अंत के समय में झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे जो चिन्ह चमत्कार. You cannot blatantly put that scripture upon every ministry that is walking in signs and wonders. And today many people say, if there's any ministry walking in signs and wonders, they say it is written in the last days false teachers will come who will show signs. आप उठा करके इस बात को हर एक सेवकाई पे नहीं चिपका सकते जहां परमेश्वर चमत्कार कर रहा है. आपको ध्यान देना है कि जो सामर्थ के काम हो रहे हैं, जो आश्चर्य के काम हो रहे हैं और जो चिन्ह परमेश्वर कर रहा है, क्या वो उन लोगों को परमेश्वर के नजदीक ला रहा है या वो परमेश्वर से दूर ले जा रहा है. You must see whether the miracles, wonders, signs that are happening, are they taking people towards God or are they taking people away from God? अगर वो सामर्थ, और कई लोग कहते हैं कि ये केवल जो है अंत के समय में झूठे भविष्यद्वक्ता है चिन्ह करेंगे, और वो कई लोग कहते हैं कि दूसरी आत्माओं से ये होते हैं. तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या शैतान ही आज झूठे चिन्ह और चमत्कार कर रहा है? क्या परमेश्वर ने सामर्थ के काम करना बंद कर दिया? क्या परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार करना बंद कर दिया है और केवल शैतान इस बात को कर रहा है और परमेश्वर अब नहीं करता? And today when such people say such things, they say, oh, only false teachers show such signs. So my question to you is only the devil showing such false signs and wonders today? Is God not doing signs and wonders today anymore? यही डिफरेंस था फरीसियों में और प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि फरीसियों के पास वो धर्म के शिक्षा थे, उनके पास बड़ी बड़ी बातें तो थी मगर सामर्थ के कोई काम नहीं थे. This was the difference between the Pharisees and the Lord Jesus. The Pharisees had religious big teachings, they had things of knowledge, but they did not have the signs and wonders which Jesus had. As God attested Jesus, so God today also attests those whom he has called. जैसे परमेश्वर ने यीशु का प्रमाण दिया, वैसे ही परमेश्वर आज उनका भी प्रमाण देता जिसको उसने बुलाया है. आप पूरी हिस्ट्री में देखिए, Look at the entire history. जब प्रभु ने अपोस्टल्स को बुलाया तो उनके द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े काम भी करे, सामर्थ के काम करे, चिन्ह और चमत्कार करे. When God called the apostles, he did big wonders and miracles and signs through them. अब बाइबल बताती है कि लोग पतरस की परछाई का इंतजार करते थे सड़कों में कि पतरस जब चलेगा उसकी परछाई ही हमारे ऊपर अगर पड़ जाए तो हम लोग चंगे हो जाएंगे, और ऐसा होता भी था उनके साथ. When Peter would walk out in the streets, people would wait whether that his shadow would fall on us, and just by the virtue of his shadow we'll be healed. और आप पूरी हिस्ट्री में देखेंगे, And you will see this in the entire history. चर्च फादर्स देखेंगे जिनको परमेश्वर ने महान रूप से इस्तेमाल किया, परमेश्वर के दास और दासी देखेंगे जिनको परमेश्वर ने बुलाया, उनके जीवन में प्रमाण था कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को बुलाया है, क्योंकि इसके द्वारा वो काम होते हैं जो एक मनुष्य नहीं कर सकता. ज्ञान की बातें हर कोई कर सकता है, इसीलिए पौलुस ने कहा स्वर्ग का राज्य बातें नहीं है मगर सामर्थ है. We will see the church fathers, many men and women of God. We will see how God did amazing signs, wonders, miracles through them, because God was showing that he has called them. Because anybody can talk big things, but only God appointed people can do such things. और हम जानते हैं कैसे फरीसी जो थे उस समय, वो भी परमेश्वर की व्यवस्था की बातें करते थे, उपवास रखते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे. और फिर वो कह रहा है इजराइलियों सुनो, यीशु नासरी जो एक मनुष्य था तुम्हारे लिए मनुष्य बनकर आया, उसका परमेश्वर होने का प्रमाण क्या था? जो सामर्थ के काम, आश्चर्य के काम और चिन्हों से प्रकट हुआ कि वो परमेश्वर की ओर से था. And to all the Pharisees, religious leaders that had big knowledgeable talks to give, big things to say, but now Peter is saying that Jesus of Nazareth, a man attested by God. What was the sign he was attested by God? Miracles, wonders and signs which God did through him in your midst. अब आगे बढ़िए. जो भी ये सामर्थ के काम थे, आश्चर्य काम थे, चिन्ह थे, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए. करने वाला कौन था? परमेश्वर. आज भी सामर्थ के काम, चिन्ह चमत्कार कौन करता है? परमेश्वर करता है अपने बुलाए हुए लोगों के द्वारा, मगर करने वाला परमेश्वर है. Amen. And it says miracles, wonders and signs which God did. Even today, God does miracle signs and wonders through his people. God does them. Amen. So आपको ये समझना है कि आज भी वो सेवकाइयां जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, वो अपने दास जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, उनके द्वारा परमेश्वर आज भी बड़े बड़े कामों को करता है. और क्योंकि शैतान ऐसी सेवकाइयों से डरता है, तो वो क्या डाल देता है कि जहां भी चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं उन कलीसियाओं में मत जाओ, क्योंकि ये झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, अंत के समय में झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे.
हाँ, या So even today, God does miracle signs and wonders through the people He appoints. God does those miracles, but because the devil is afraid of such ministries, so he spreads these lies that don't go to those ministries because false teachers will come and they will show signs. आपको एक बात समझनी है, अगर जो काउंटरफीट है, जो नकली है, नकली तभी हो सकता है जब असली भी है. You have to understand, if there's something counterfeit, the counterfeit can only exist if there is something original. क्या आपने कभी 700 का नकली नोट देखा है? Have you ever seen a 700 rupees नहीं fake है, note? क्योंकि No. 700 का असली नोट नहीं है. Because there is no original note अगर of कोई आपको 700. 700 का नकली नोट देगा, आप उसी समय पहचान जाओगे ये नकली है, क्योंकि असली 700 का नोट नहीं है. If you see a 700 note, you will immediately know this is fake because there is no original 700. तो शैतान उसी चीज की नकल कर सकता है जो सच में असली में है. The devil can only counterfeit that which truly exists. अगर झूठे चिन्ह और चमत्कार हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि सच्चे चिन्ह और चमत्कार भी हैं. If there are fake signs, then that is only because there are true signs and wonders. आमेन. मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप देखोगे, जैसे आज कई लोग बोलते हैं दूसरी जगह जहां चिन्ह और चमत्कार होते हैं, आप देखोगे कई बाबा जो गुरु करते हैं, जब चिन्ह और चमत्कार होगा, चाहे कई लोग कहते हैं आज वहां पे भी तो चिन्ह और चमत्कार होता है, वहां पे भी तो चंगाई होती है, मगर वहां पे आप कभी नहीं देखोगे कि वहां पे जो लोग चंगे हुए वो प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं या अपना जीवन यीशु को देख लेते हैं. तो एक जो आश्चर्य काम बा, जो एक सामर्थ्य का काम बा, उसका फल देखो कि उसका फल क्या उस व्यक्ति को परमेश्वर के करीब ला रहा है या परमेश्वर से दूर ले जा रहा है. And today there are some babas or some gurus that may show a sign and people say, see, there's signs happening there as well. But what is the outcome? When do you see that those people who get healed or see a sign, do they confess the Lord Jesus? Do they come close to the Lord or do they go away from Him? हम हर संडे को देखते हैं कैसे इतने सारे लोग जो मसीह को नहीं जानते थे, जब उन्हें पता चला प्रभु के बारे में, तो जब वो आए कलीसिया में, प्रभु ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए, कुछ एड्स से चंगे हो गए, कुछ कैंसर से चंगे हो गए, और आज पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपना जीवन दे दिया, और आज वो एक बड़े गवाह, पैशनेट गवाह हैं, और कई लोगों को लेकर आते हैं, वो लोग चंगे होते हैं. तो हम देखते हैं कि जो आज भी इस बात को समझो आप कि जेन्युइन मिरेकल्स, जेन्युइन साइंस एंड वंडर्स आज भी कलीसिया में हैं. Week on week we see this happening in the church, that people that did not know the Lord, when they come, they get healed, they become passionate, radical for the Lord, then they go out and preach to other people, bring those people and they get saved. Even today the Lord does genuine signs, wonders and miracles. परमेश्वर हमेशा एक समान है, वो बदलता नहीं. God is the same, He never changes. अगर परमेश्वर ने यीशु नासरी का प्रमाण दिया कि वो परमेश्वर की ओर से था सामर्थ के कामों से, तो आज भी परमेश्वर प्रमाण देता है अपने लोगों का कि ये मेरे लोग हैं, मैंने इन्हें बुलाया है सेवकाई में सामर्थ के कामों के द्वारा. If God gave evidence of Jesus that God has called Him by miracle signs and wonders, then even today God gives evidence that He has called His people by the signs, wonders and miracles He does to them. और मैं आपको एक बात कहूँ, शैतान नफरत करता है ऐसी जगहों से जहाँ पे परमेश्वर के अद्भुत काम होते हैं, क्योंकि वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो आप एक धर्म का प्रचार करो जहाँ लोग बीमार आए, बीमार जाएं, जहाँ लोग बदले ना, जहाँ वो शैतान के चंगुल में रहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. And the devil hates such places, such ministries where people come and they get set free, where God does mighty works. He has no problem if someone is preaching religion, if someone is giving knowledge where people come sick and they go back sick, there's no change in life. He has no problem there. मगर उसे पता है कि अगर ऐसे परमेश्वर के दास खड़े हो गए जिनको परमेश्वर ने चुना है और सामर्थ के काम होने लगे, तो उसको पता है कि मल्टीट्यूड्स विल गेट सेव्ड. एक बड़े भीड़ जो लोग हैं वो बचाए जाएंगे, उसका राज्य तबाह होगा. But the devil knows that if such works of power start to manifest, huge crowds will get saved, they will come to the Lord, and the kingdom of devil will be destroyed.